राजीव जी, आप यहाँ पे आए हो करतारपुर साहिब में, तो पाकिस्तान में पहली विजिट है आपकी। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इससे काफ़ी लोगों को जानकारी मिलेगी कि करतारपुर साहिब आना सेफ़ है या नहीं और आना चाहिए या नहीं। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, आपको ये महसूस बिल्कुल नहीं होगा कि आप किसी फ़ॉरेन मुल्क में हो। मुझे पिछले 2 घंटे में ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पंजाब के पाकिस्तान के एक्सटेंशन में हूँ, पहली बात। दूसरी बात, ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसको जहन में रख के, दिमाग में रख के आगे आधे लोग मना करते हैं पंजाब में आने के लिए या करतारपुर साहिब में आने के लिए, ये जब आप इधर आते हैं आपको ऐसा महसूस होता है कि ये आपका एक्सटेंशन है, पंजाब का और हिंदुस्तान का एक्सटेंशन है। आप इधर आते हैं और इधर अपनापन महसूस करते हैं। इधर का जो गुरुद्वारा है और गोल्डन टेम्पल का जो गुरुद्वारा है या बंगला साहिब गुरुद्वारा है दिल्ली का, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर ज्योग्राफीज़ अलग हैं तो माहौल सेम है। सिखिज़म का जो उदाहरण आपको इधर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। पहली बात, आप जब इधर आते हैं तो सबसे पहली बात आपको एक ETA मिलता है जो डाउनलोड करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन बोलते हैं उसे। ETA के साथ ज़ाहिर तौर पे आपको आपका पासपोर्ट की आवश्यकता होती है और आज की तारीख में नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट भी लेनी पड़ेगी आपको। बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी ETA डाउनलोड करने में और ETA के लिए अप्लाई करने में। जब आप इंडिया की तरफ से जाते हो तो आपको जो है सबसे पहले यही मांगा जाता है कि पासपोर्ट दीजिए और ETA दीजिए। आगे जाके नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट मांगते हैं। साथ ही 2 ड्रॉप पोलियो खुराक की आपको इसलिए दी जाती है क्योंकि पाकिस्तान में आज पोलियो ज़िंदा है। जब आप पाकिस्तानी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आते हैं उससे पहले आपको मांगा जाता है, डिमांड किया जाता है $20, जिसकी वैल्यू इंडियन करेंसी के हिसाब से 16.5 या 1700 के बीच है आज की तारीख में। और जब आप आगे जाते हैं दोबारा आपका पासपोर्ट चेक होता है और उसके बाद आपको एक लैनियार्ड मिलता है जो कि येलो कलर का होता है। आप लैनियार्ड दे सकते हैं। एक सिंपल लैनियार्ड है जिससे ये महसूस होता है कि आप इंडिया से आए हैं। येलो कलर्ड लैनियार्ड है। यहाँ दर्शन करें, गुरु नानक देव की भूमि है, उनका मज़ार है यहाँ पे। साथ यहाँ पे अगर आप कैमरा पैन करके दिखाएं, यहाँ पे दुकानें हैं, कम से कम 10 से 15 दुकानें होंगी। जो सोन हलवा है मुल्तान का और लाहौर का बहुत मशहूर है, यहाँ मिलता है। साथ ही साथ गिलगित बल्चिस्तान और पेशावर के ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। पंजाब की जूतियाँ मिलती हैं, सूट मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स मिलते हैं और भी काफ़ी कुछ खाने पीने का सामान मिलता है, पहनने का सामान मिलता है जिसको आप अपने साथ ले जा सकते हैं यादगार के तौर पे। और यू कैन फील एनरिच इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके। तो मैं यही बोलूँगा, आप लोग आएँ इधर, टूरिज़म को बढ़ावा दीजिए। पाकिस्तान को टूरिज़म की ज़रूरत है। यहाँ की इकनॉमी जितनी डाउन है आप सोच भी नहीं सकते हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूँ, दुश्मनी तो पूरी ज़िंदगी भर चलती रहेगी, दोस्ती का जो अवसर मिलता है वो कभी कभी मिलता है। तो ये चीज़ समझिए, आप विज़िट करिए और अपने बकेट लिस्ट में करतारपुर साहिब को जोड़िए। थैंक यू सो मच। हाँ राजीव जी, आप मुझसे पूछना चाह रहे हो कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरा सच बताऊँ, मेरा आने का मन नहीं हो रहा था। मैंने अब 2-3 दिन पहले ही अपनी ट्रेन जो टिकट थी मेरी बुक थी, रिजर्वेशन थी, वो मैंने कैंसिल कर दी कि मैं देखूँगा कि अगली बार ट्राई करूँगा आने का, क्योंकि मेरा ETA आ गया था, कंफर्म हो गया था। मेरे को यहाँ के आने के लिए परमिशन मिल गई थी पाकिस्तान कॉरिडोर के लिए और ये करतारपुर साहिब के लिए। उसके बाद मैंने शाम का प्लान बनाया और बस से मैं निकल पड़ा। और मैं आपको सच बताऊं कि जब मैं घर से चलने के बाद मेरे को यहाँ तक किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई। और फिर आपसे बाबा डेरा नानक में आपसे मुलाकात हुई, आपके ज़रिए प्रविंदर जी है जो वहाँ पे, उनसे बातचीत हुई, काफ़ी अच्छा लगा, आपका व्यवहार अच्छा लगा मुझे। और आप अब तक मेरे साथ में हो यहाँ पे पाकिस्तान में। हम आए हुए हैं करतारपुर कॉरिडोर में और यहाँ तक हमें अभी तक किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ लोगों से मिला, यहाँ इतनी सारी शॉप है, दर्शन किए
और बड़ा अच्छा माहौल मुझे यहाँ पे देखने को मिला। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ लोगों से कि आप आइए। बहुत सिंपल प्रोसेस है और मैं ये सिंपल प्रोसेस आपको समझाऊंगा दूसरी वीडियो में। और मेरा फीडबैक यही है कि आपको काफ़ी पीसफुल यहाँ पे देखने को मिलेगा, लोग मिलेंगे और काफ़ी अच्छा आपको महसूस होगा मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। अब हम आपको वो खेत दिखाते हैं जहाँ गुरु नानक जी यहाँ पे खेती किया करते थे। देखिए इस तभी जो पूरा आपको ये नज़र आ रहा है, ये खेत थे। गुरु नानक जी यहाँ पे खेती किया करते थे अपने समय में। कुछ ये पाकिस्तानी भाई लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, ज़रा हम उनसे बात करते हैं कि उनका यहाँ जो आए हैं तो हम भी लोग इनसे मिले हैं, तो देखते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा है। तो आपसे मिलके हम बहुत खुश हुए हैं। तो आपको मतलब कैसा फील होता है कि ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में और आए आप तो पाकिस्तान की तरफ से हैं, हम भारत से पाकिस्तान यहाँ आए, तो मतलब आपको ऐसा कैसा मतलब फील होता है कि हम जैसा हम लोग भी आपसे मिले हैं, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही लग रहा है हमको। तो उधर के इधर के एक जैसे ही है। एक जैसे लोग हैं। हाँ जी। तो ये सिर्फ एक लाइन का फ़र्क है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। हमें लग रहा है कि हम सब भाई यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये यहाँ पे किसी मज़हब या किसी धर्म का नहीं है, ये एक पाक जगह है, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग सब क्रिश्चियन हैं। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ विज़िट करने आए कि क्या माहौल है, क्या यानी तो बस हमारे पहली बार आए? था कि हम लोग यहाँ पे हाँ आए जी, हैं, पहली visit दफ़ा करें। आए। तो ये बहुत हमारे अच्छा भाई है, हैं, बहुत इस्लामाबाद से ज़बरदस्त हैं। है। अच्छा। ये इस्लामाबाद से सब आए हैं। अच्छा, तो हम लोग सियालकोट स्पेशली इस्लामाबाद से हैं अच्छा, ये अच्छा। देखने के लिए, हम्म। ताकि यहाँ का मतलब सारा निज़ाम कैसे है। बहुत अच्छा लग तो रहा है। पहली सबसे बार मिलके। आप लोग आए? जी पहली जी, दफ़ा पहली है। दफ़ा। मैं भी पहली बार ही आया हूँ, अच्छा। तो जी, आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फील हुआ। देखें, ये जो बॉर्डर लाइन है ये सिर्फ मुल्कों के दरमियान है, जी। लेकिन लोगों के दरमियान मैं एक्चुअली 10-12 साल कुवैत में भी रहा हूँ। पंजाबी, इंडियन, मद्रास, केरला, तमिल, ये सब लोग अच्छा। जो है उधर इकट्ठे काम करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ आप गए हो इन जगह पे? नहीं गया नहीं अच्छा। हुआ, लेकिन इन लोगों से मैं मिला हूँ अच्छा, कुवैत इन में। लोगों से मिले। तो वो बहुत अच्छे हैं सब, लेकिन बॉर्डर पे तो चलो जो भी है चलता है, लेकिन एक्चुअली में लोग बहुत अच्छे हैं दोनों तरफ के, पाकिस्तान और इंडिया के सब बहुत ज़बरदस्त तो आप कभी भारत आना चाहोगे? है। मौका मिलेगा तो ज़रूर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों से बड़ा अच्छा लगा मिलके। धन्यवाद आप सभी से। ओके जी, थैंक यू जी। तो ये लोग आए हुए थे पाकिस्तान से और इन लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम आदिल है। आदिल जी। जी तो आप क्या बताना चाहते हैं सरोवर के बारे में, बताएंगे मुझे एक बार? जी, ये जो पानी आ रहा है ये बाबा गुरु नानक के कुएं का पानी आ रहा है, अच्छा। जिसके साथ वो अपने दौर में खेती करते थे। जी। उस कुएं के साथ खेतों को पानी लगाते थे। जी। उसी कुएं का पानी इधर आता है जल, और उसको उनको इधर लेकर आके हम इसको फिल्ट्रेशन करते हैं। इसमें नीचे फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हैं, क्लोरीन वगैरह इस्तेमाल होती है। जी, तो लोग यहाँ पे स्नान भी करते हैं, जैसे उनको देखें स्नान कर रहे हैं। स्नान ये देखिए आप कितना साफ सुथरा जल है इधर। जी बिल्कुल साफ है। हाँ जी, ये आगे फीमेल का है, ये मेल का सरोवर है, और जो इंडिया से संगत अच्छा, आ रही उस साइड में फीमेल का है? जी, वो सामने फीमेल का। अच्छा, इधर मेल के लिए। जी जी।
बहुत अच्छा, आपसे बात करके अच्छा लगा। हाँ, आपकी हाइट अच्छी है माशाल्लाह कि बिल्कुल। कितनी 6'4" है? 6'4"। बहुत अच्छा, धन्यवाद। साहिब में हैं हम अभी पाकिस्तान में। तो कुछ भाई लोग यहाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं करतारपुर में, मेरे से गुरुद्वारे में। तो इन लोगों से हम कुछ पूछते हैं कि इनको आके यहाँ पे कैसा लगता है, और हम लोग यहाँ आए हैं, मिले हैं, तो कैसा मतलब कैसा फ़ील होता है। तो मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ़ीज़ चौधरी, कालम निगार, डेली मशरिक़ संडे मैगज़ीन लाहौर से। अल्हम्दुलिल्लाह एज़ ए जर्नलिस्ट पहले मैंने 2 से 3 मरतबा गुरु नानक ननकाना साहब का विज़िट किया जी। और वहाँ भी बहुत सारी फैमिलीज़ से मिलने का इत्तेफाक हुआ। तो बहुत अच्छा लगता है जब भी हम पड़ोसी मुल्क के दोस्तों से मिलते हैं या पड़ोसी मुल्क के लोगों से मिलते हैं, फैमिलीज़ से मिलते हैं। ज़ाहिर है हम लोग हिंदुस्तान में, एशिया में, हम सब की पहचान एक जैसी है। जी बिल्कुल। लेकिन जब से ये बॉर्डर्स आए, दिलों में भी दूरियां पैदा हुईं। जब दिलों में दूरियां हुईं तो खामखा हम लोग एक दूसरे से दूर हो गए। लेकिन जब भी हम मिलते हैं तो एक दूसरे को वेलकम करते हैं, और मुझे ये खुशी है कि आपने पहले हमें वेलकम किया है, तो इस पे मैं आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ। और एज़ ए जर्नलिस्ट भी, एज़ ए मिस्टर भी और एज़ ए मुल्ला भी आप लोगों को वेलकम टू पाकिस्तान और वेलकम टू करतारपुरा। बहुत अच्छा लगा। करतारपुर यानी बाबा गुरु नानक साहब का जो एक आइडियल शख्सियत हैं आप लोगों की, तो इस चीज़ पर भी हमें फ़ख्र है कि उनका जो मिजाज था वो यकीनन एक मसलहत पसंदाना, और उनकी जो तालीम थी, जो तरबियत थी, यकीनन उन्होंने एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को लेके वो लोग आगे बढ़े, और आज तक उनका मिशन कायम व दायम है। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हमारे लोग आपकी तरफ विज़िटर बन के आएंगे, आप यहाँ हमारे पास विज़िटर बन के आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपके विचार बहुत अच्छे लगे, और मुझे भी यहाँ के बड़ी खुशी मिली कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं पाकिस्तान में हूँ, ऐसा लग रहा है कि पूरा दोनों मुल्क एक है। ऐसे ही और यहाँ के लोगों से मेरी काफ़ी बात भी हुई और लोगों में बातचीत भी की। तो अगर ये पीसफुल हमेशा ऐसे ही बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये जो करतारपुर कॉरिडोर का है, इसकी वजह से लोगों में आपस में मिलने का एक मौका बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा मौका। और मुझे लगता है कि शायद काफ़ी लोग मिले भी हैं। बिल्कुल, बहुत सारा हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे, जब भी फैमिलीज़ आती हैं उनकी तरफ से अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। पाकिस्तान की सिख फैमिलीज़ भी हैं, हिंदू फैमिलीज़ भी हैं, मुस्लिम फैमिलीज़ भी हैं, जिनके वहाँ रिश्तेदार हैं या उनके यहाँ हैं, तो वो एक दूसरे से मिल के, उनकी दूरियाँ जो है ना वो बेशक चंद लम्हों के लिए होती हैं, लेकिन वो ख़त्म हो जाती हैं, और एक दूसरे को अच्छा मैसेज जा रहा होता है दोनों कंट्रीज़ को। देखो, इससे ये फ़ायदा हुआ है क्योंकि मेन चीज़ होता है कि पासपोर्ट पे वीज़ा लगना, और वीज़ा इतना आसान नहीं होता मिलना। तो ये एक वीज़ा फ्री एरिया है जहाँ वीज़ा फ्री के द्वारा लोग अपना आपस में एक दूसरे से मिल सकते हैं। जी जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे अच्छे आपके विचार लगे, और मैं तो यही चाहता हूँ कि ये जो पीसफुल है, ये जो लोगों में प्यार हमेशा इसके माध्यम से, करतारपुर के माध्यम से बना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। और पाकिस्तान जो है ये एक हमारे लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए एक आइडियल मुल्क है, और इस्लाम का पैगाम है, पाकिस्तान का पैगाम है, वो पूरी दुनिया में हमारे लोग, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको हम लोग शेयर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल, आप आइए, भारत आइए कभी। जी इंशाअल्लाह। तो ये थे सर, इनसे मुलाकात हुई, काफ़ी इनके अच्छे विचार थे, तो धन्यवाद। थैंक यू सर। सो ब्रदर, हमने यहाँ 3-4 घंटे कम से कम बिता दिए ज़्यादा लगभग, और उसके बाद अब हमारा जाने का टाइम आ गया है बैक टू इंडिया, डेरा बाबा नानक टाउन। तो आज जो आप आए इधर और आपने ये सब देखा, लगा होगा कि ये एक इंडिया का ही एक्सटेंशन है। इट डजंट लुक्स लाइक पाकिस्तान, जो हमारे बैंक ऑपोजिट जो गुरु नानक जी की समाधि है, लगता है ये इंडिया में ही है। इतना ज़्यादा हम जुड़े हुए हैं इससे। और जहाँ तक यहाँ के लोगों से बात की, ज़्यादातर लोग उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो अपनापन सा लगा। सब ने बड़ी इज़्ज़त दी, और इज़्ज़त के साथ साथ सभी ने अपनी कहानियाँ सुनाई,
कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से इंडिया से जुड़ा हुआ है। कईयों के रिलेटिव्स हैं, कईयों का घर भी है, बट वो आ नहीं सकते क्योंकि वीज़ा नहीं मिलता। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे तो यही लगा है कि हम सबको कभी ना कभी 1 या 2 बार ज़िंदगी में ज़रूर आना चाहिए करतारपुर, बल्कि हो सके तो बियॉन्ड भी जाना चाहिए बिल्कुल सही बात है। और एक्सपीरियंस करना चाहिए यहाँ की हॉस्पिटैलिटी। ये एक ब्लेस्ड जगह है जो करतारपुर साहिब है। इधर का सरोवर अभी हम जाके आए जो कि जिसकी वीडियो बाइट आपने ली थी, तो बेहतरीन जगह है। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि यहाँ आके नॉट ओनली यू फील ब्लेस्ड बट यू टॉक टू पीपल एंड गेट टू नो कि हमारे बीच जो बाउंड्री है, ये रेड क्लिफ जो रेखा जो है, जो बनाई हुई है पिछले इतने सालों से, 75 ईयर्स से, दिस इज़ जस्ट आर्टिफिशियल लाइन, बिल्कुल सही बात। जो कि जो कि पॉलिटिशियंस ने बनाई है किसी ना किसी वजह से। और आज हमने लोगों से चर्चा की, हमने ये पाया कि अगर दोनों मुल्क मिले होते तो वी वुड हैव बीन द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एज ऑफ डे, बिल्कुल सही। जो कि आज नहीं है। और हमने कुछ बहुत ज़्यादा कमा नहीं लिया बंटवारे के बाद, ना हमने कमाया ना इन्होंने कमाया, देखिए बल्कि हमने खोया ही है। देखिए इकोनॉमिक तो आपको पता ही है, हमारे यहाँ 500 रुपये जो है वो 1000 रुपये में चलते हैं। यानी जो भारतीय रुपये है वो पाकिस्तान करेंसी में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, अगर हम उन्हें 500 रुपये देते हैं तो वो हमें पाकिस्तान करेंसी में 1000 रुपये में मिलता है। तो यहाँ की करेंसी भी डाउन हो चुकी है और आज की डेट में देखा जाए तो डॉलर भी 85 रुपीज़ के समथिंग हो चुका है, लगभग हो गया है। तो देखिए इकोनॉमिक तो डाउन दोनों देशों की हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि मेरी मुलाकात आपकी कल हुई और हम दोनों एक साथ हमने रूम भी शेयर किया और वहाँ कल से और अब तक हम दोनों भी साथ हैं। और इसके बाद हो सकता है कि आप अपने रूट्स पे चले जाओगे, मैं अपने रूट पे चला जाऊँगा, तो कांटेक्ट रहेगा। और वाहिगुरु की कृपा रही है जो आपके द्वारा मैं और लोगों से भी मिल पाया, तो बड़ा अच्छा मुझे लगा। मेरी बड़ी दिल में तमन्ना थी कि आने की, कि मैं करतारपुर साहिब जाऊं और वहाँ पे जो पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं उनसे बात करूं और उन लोगों को देखूं कि हाँ भाई ये देखो पाकिस्तान से है और हम हिंदुस्तान से हैं। तो मेरे ख्याल से देखने में लगता नहीं कि हम अलग अलग देशों के लोग हैं। जो आपकी बात बिल्कुल सही है कि देखिए एक बाउंड्री लाइन खींच दी गई है, बाउंड्री लाइंस की वजह से 2 देश अलग हो गए हैं, यानी ज़मीन का बंटवारा हुआ है। अगर देखा जाए तो इंसानियत का बंटवारा नहीं है। तो यहाँ करतारपुर कॉरिडोर में आके, इस गुरुद्वारे में आके लगता है कि यहाँ सब कुछ एक है। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे लोगों को देखें, विचार जो आपस में एक दूसरे शेयर करें और महसूस करें कि हाँ कि एक फीलिंग्स क्या होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा राजीव जी। और साथ में ये कहना चाहूँगा कि यहाँ मुल्क के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं अक्रॉस पाकिस्तान, और ये भी कहना चाहूँगा अक्रॉस इंडिया के भी लोग आते हैं। मैं यहाँ कुछ 2-3 साउथ इंडियन से मिला, महाराष्ट्रियन से मिला, कुछ बंगालीज आए थे, पंजाबीज आए थे, दिल्ली से इतने ज़्यादा आए थे हमारे शहर से। तो कहने का मतलब है यहाँ अलग अलग कोने से आते हैं लोग, और तब मालूम चलता है कि भाई यहाँ वो चीज़ नहीं है जो मीडिया पोर्ट्रे करती है या पोर्ट्रे करना चाहती है अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ अपने मद्देनज़र रखिए, अपने जहन में रखिए कि जो मीडिया दिखाती है एक मुद्दा उनका टीआरपी को बढ़ाना है। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं। तो आप अपने खुद के एक्सपीरियंस के लिए लोगों से मिले, बात करें, पहचाने, लोगों का जहन समझिए, उनका इंटेंशन समझिए और तब कमेंट करिए, रेदर देन कि जो एनडीटीवी बोलता है या CNN बोलता है आप उस पर विश्वास करिए। सही बात। मेरी एक ही ऑब्जर्वेशन है, ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें। देखिए पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, पासपोर्ट आप अपना जिनका नहीं बना है वो अपना बनवाइए। और इसे ऑनलाइन एक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि ऑनलाइन की क्या प्रोसेस है इसमें अप्लाई करने का, यहाँ पे आने का। तो मैं कहता हूँ कि आप कोशिश करें एक बार आए और देखें यहाँ का क्या एनवायरनमेंट है, क्या यहाँ पे कल्चर्स है, किस तरीके से लोग यहाँ आते हैं देखने, पाकिस्तान साइड से भी और भारत की साइड से भी। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप एक बार ज़रूर करतारपुर साहिब आइए और आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ ये सब कुछ देखने के बाद, और लोगों को से मिलकर। यहाँ का लंगर में जो प्रसाद था वाकई में बहुत अच्छा था।
सब्जियां इतनी अच्छी थी, खाने में इतना अच्छा टेस्ट था। बिल्कुल आप आइए। आप कभी यहाँ आने के बाद आप बोर नहीं होंगे, आपको लगेगा कि शायद मुझे 1-2-4 दिन और रुकना चाहिए, और लेकिन ये है कि हम ये सेम डे का विज़िट है, आप सेम डे ही आपको रिटर्न होना पड़ेगा। तो राजीव जी, तो सेम डे का रिटर्न है और टाइम लगभग 2 बज चुके हैं। अब हमको जाना पड़ेगा, ये हमारा लास्ट लेग है जर्नी का और इस वीडियो का भी। बिल्कुल। थैंक यू ऑल। ओके, नमस्कार।